नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। डोईवाला में 3 दिन के भीतर लव जिहाद से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। पुलिस में हड़कंप मच गया है तो वहीं हिंदूवादी संगठन में भारी रोष देखने को मिल रहा है। दरअसल डोईवाला डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को समुदाय विशेष के युवक ने अपना शिकार बनाया है, जहां युवक ने पहले दोस्ती की और फिर धर्म परिवर्तन करके लड़की पर शादी करने का दबाव बना रहा था। मामले की जानकारी लगते ही छात्र संघ अध्यक्ष राज किरण ने हिंदूवादी संगठन के साथ मिलकर डोईवाला कोतवाली पहुंचे और सीओ अनिल शर्मा और कोतवाल राजेश शाह से मुलाकात कर इस मामले की शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो नाम लेना सही नहीं रहेगा, पर फिर भी यह है कि हम लड़की की डोईवाला की है और हमें आज ही पता चला कि ऐसी बात है कि लड़का दबाव बना रहा है उस पर और मामला लव जिहाद का है। और हम यह है कि हम कह नहीं सकते कि लड़की की गलती हो, क्योंकि कितने बार हम देखते हैं कि लड़का जालसाजी करते हैं, मतलब फंसाते अपनी बातों पे। हमें अभी हम कोतवाल में आए थे, तब कोतवाल जी ने कहा कि उस पर कार्रवाई की जाएगी लड़के पे। बाकी मैं जो और भी लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनसे निवेदन है कि वो इन चीज़ों से दूर रहें और सतर्क रहे कि आने वाले टाइम पे उनके साथ भी तीसरा मामला है जो लव जिहाद का है। ये मामला कुछ अलग हटके है। ये केरला स्टोरी है, एक तरह से आप फिल्म जो आप अभी आई केरला स्टोरी, इसमें ये लड़की 11वीं से एक साथ पढ़ते थे। इस लड़के का जो बहन है उसने इस लड़की के साथ दोस्ती करी। दोस्ती करने के बाद कुछ समय बाद इसने अपनी भाई से इसकी दोस्ती करवाई कि आप इस्लाम धर्म कबूल लो। इसकी बुआ ने, इसकी माँ ने इसे कहा कि इस्लाम धर्म बहुत है, हिंदू उसमें नहीं है, आप धर्म परिवर्तन करके मेरे लड़के से शादी कर लो। जैसा कि हमारे अभी संज्ञान में आया है कि एक समुदाय की लड़की और दूसरे समुदाय का लड़का जो कि स्कूल में सहपाठी थे और शुरुआती दौर में बताया गया कि घूमने फिरने जाते थे और काफ़ी सारे मित्र भी जाते थे। बाद में अभी लड़की की तरफ से शिकायत आई है कि उसको किसी प्रकार से बताया गया कि भाई हम लोग अच्छे लोग हैं और हमें ज्वाइन करो, या इस तरह की अभी बातें आई हैं। जो भी तहरीर दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो धारा बनेगी और जो भी मामला होगा उसका परीक्षण करके और इसमें संज्ञान लिया जाएगा। उत्तराखंड में लव जिहाद की चिंगारी अब सरकार के लिए टेंशन बढ़ाने लगी है, क्योंकि सरकार एक तरफ कानून व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य का शांतिपूर्ण माहौल बना रहे इसकी कोशिश कर रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार इन दिनों लव जिहाद जैसी बड़ी परेशानियों से घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अपनी प्रवृत्ति के खिलाफ। पहाड़ तो शांत था, पहाड़ में लोग शांति के लिए आते हैं, पहाड़ विनम्र है और मौसम के लिहाज से भी पहाड़ ठंडा होता है, लेकिन आज वो सुलग रहा है तो चिंता का विषय है। हमारे पास लगातार लोगों की फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं के भी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और अन्य लोगों के भी। तो वो लोग यही कह रहे थे कि भाई हालात को कंट्रोल में करना है और एक डर का, भय का वातावरण है। तो उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जिन लोगों ने गलत किया है, अगर कोई गलत इंटेंशन के साथ, बच्चियों के साथ कोई साजिशन गलत कर रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिले, इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन बेगुनाह लोगों के साथ अन्याय ना हो।
उनके अंदर जो एक डर का वातावरण है, जो भय का वातावरण बना हुआ है, उससे वो बाहर आए। वो इस वक्त डरे सहमे हुए बैठे हुए हैं और डर की वजह से वो स्वतः ही अपने आप वहाँ से पलायन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि पुरोला में लव जिहाद की पहली घटना 26 मई को हुई, जिसके एक हफ्ते बाद दूसरी घटना आरकोट में हुई और इन्हीं घटनाओं के बाद शांत माहौल को अशांत बना दिया गया। मगर विपक्ष में बैठी कांग्रेस की माने तो बीजेपी चुनाव से पहले इस तरह का माहौल बनाना चाहती थी और बहुत हद तक वो इसमें सफल रह गई। जो काम प्रशासन और पुलिस को करना चाहिए, आज वो काम जो है बजरंग दल कर रहे हैं। एक वातावरण बनाया जा रहा है क्योंकि 2024 हमारे सामने है। 24 हम कैसे जीतें, उसके लिए भाजपा और आरएसएस का जो एजेंडा है उस एजेंडे के अनुरूप चल रहे हैं। आज हम पूछना चाहते हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से, आपने महंगाई कम करने का वादा किया था, उस पर क्यों बात नहीं हो रही है? बेरोजगार साथियों को रोजगार देने की बात आपने कही थी, उस पर क्यों बात नहीं हो रही है? किसानों की आय जो है 2022 तक दुगना हो जाएगी, क्यों नहीं हुई? ये हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे भ्रामक खबरें फैलाई गई। स्थिति बिल्कुल शांत है, लोग बिल्कुल अपने हम भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो एक अराजक तत्व के द्वारा वहाँ पे जो कुकृत्य करने जा रहा था, उस दौरान मैं खुद उस घटनाक्रम पे उस क्षेत्र में ही था और जब मैंने वो घटना का पता लगा तो मैं खुद जो है थाने में गया। वहाँ के प्रशासन को, जो आपके वहाँ एसएचओ है, उससे बात करके मैंने वहाँ की घटनाओं को, जो घटना हुई उससे रिलेटेड, मैंने कहा जो दोषी है उसको तत्काल जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड के पुरोला क्षेत्र में लव जिहाद की भड़की हुई आग अब राज्य के दूसरे जिलों में विशेष समुदाय के लोगों की चिंता बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसे में जरूरत सरकार के सख्त कदम की है ताकि राज्य का शांतिपूर्ण माहौल बिगड़ ना पाए। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। डोईवाला में 3 दिन के भीतर लव जिहाद से जुड़ा एक और मामला सामने आने से जहां पुलिस में हड़कंप है तो वहीं हिंदूवादी संगठन में भारी रोष है। दरअसल डोईवाला डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को समुदाय विशेष के युवक ने अपना शिकार बनाया है, जहां युवक ने पहले दोस्ती की और फिर धर्म परिवर्तन करके लड़की पर शादी करने के दबाव बना रहा था। मामले की जानकारी लगते ही छात्र संघ अध्यक्ष राज किरण ने हिंदूवादी संगठन के साथ मिलकर डोईवाला कोतवाली पहुंचे और सीओ अनिल शर्मा और कोतवाल राजेश शाह से मुलाकात कर इस मामले की शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़की का तो नाम लेना सही नहीं रहेगा, पर फिर भी यह है कि हम लड़की हैं कि डोईवाला की है और हमें आज ही पता चला कि ऐसी बात है कि लड़का दबाव बना रहा है उस पर और मामला लव जिहाद का है। और हम यह है कि हम कह नहीं सकते कि लड़की की गलती हो, क्योंकि कितने बार हम देखते हैं कि लड़का जालसाजी करते हैं, मतलब फंसाते हैं अपनी बातों पे। हमें अभी हम कोतवाल में आए थे, तब कोतवाल जी ने कहा कि उस पर कार्रवाई की जाएगी लड़के पे। बाकी मैं जो और भी लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनसे निवेदन है कि वो इन चीज़ों से दूर रहें और सतर्क रहें कि आने वाले टाइम पे उनके साथ भी ऐसा ना हो। नया मामला सामने आया है। लव जिहाद का मामले आने के बाद उसकी तहरीर कोतवाली में दी गई। डोईवाला में 3 दिन के भीतर ये नया मामला सामने आया। छात्र संघ ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट कर ली है। अब जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि छात्र पहले उसको बातों में फंसाया, फिर उसके साथ दोस्ती की, बहुत सारी बातें उसको लंबे समय तक करता रहा और ये लव जिहाद का नया मामला डोईवाला में निकल कर आया, जिसके बाद ये छात्र का कहना है कि हम सभी बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस तरह की बातों में ना फंसें और 3 दिन के भीतर ये नया मामला सामने आया। छात्र संघ ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
तो 3 दिनों के भीतर नया मामला सामने आया है और डोईवाला में छात्र संघ ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड में लव जिहाद की भड़कती चिंगारी पर जहां विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ आक्रोश भड़क उठा है, वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि राज्य का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ने ना पाए, इसके लिए मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था, जिस पर सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया है। शादाब शम्स से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने। पराठा वगैरह कुछ होगा, ले आओ, जो है वो ले आओ। उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन इन दिनों देवभूमि में जिस प्रकार से विशेष समुदाय के लोगों के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है, चाहे यमुना वैली की बात करें या राज्य के दूसरे जनपदों की बात करें, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, उत्तराखंड के जो इस समय हालात नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया या फिर दूसरे मीडियाओं पर, कई प्लेटफॉर्मों पर बड़ी आक्रोश इस समय देखने को मिल रहा है। क्या कुछ आप लोगों ने कल मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करी थी, और जो हालात इस समय किस प्रकार से नियंत्रण पाना चाहिए उस पर? देखिए, माननीय युवा मुख्यमंत्री जी से कल एक डेलीगेशन मिला था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहाड़ सुलग रहा है अपनी प्रवृत्ति के खिलाफ। पहाड़ तो शांत था, पहाड़ में लोग शांति के लिए आते हैं, पहाड़ विनम्र है और मौसम के लिहाज से भी पहाड़ ठंडा होता है, लेकिन आज वो सुलग रहा है, तो चिंता का विषय है। हमारे पास लगातार लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं को के भी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और अन्य लोगों के भी। तो वो लोग यही कह रहे थे कि भाई हालात को कंट्रोल में करना है और एक डर का, भय का वातावरण है। तो उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जिन लोगों ने गलत किया है, अगर कोई गलत इंटेंशन के साथ बच्चियों के साथ गलत कोई साजिशन गलत कर रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिले, इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन बेगुनाह लोगों के साथ अन्याय ना हो। उनके अंदर जो एक डर का वातावरण है, जो भय का वातावरण बना हुआ है, उससे वो बाहर आए। वो इस वक्त डरे सहमे हुए बैठे हुए हैं और डर की वजह से वो स्वतः ही अपने आप वहाँ से पलायन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये चिंता का विषय ज़रूर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात का ख्याल रखेगी कि कानून ईमानदारी से अपना काम करे। अगर कुछ लोग माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं, कि पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। अच्छा व्यक्ति होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत होगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबके विश्वास को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। सदा भाई, सवाल यही उठ रहा है कि जो चीज़ें घटनाक्रम, कानून अपना काम कर रहा है, पुरोला में महापंचायत बुला रहे हैं, फिर देहरादून में भी महापंचायत हो रही है, क्या लगता है ऐसे में हालात और नहीं बिगड़ जाएंगे? देखिए, गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल में रखें। इसलिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि अगर माहौल लोकतंत्र के दायरे में कुछ चीज़ें होती हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर लग रहा है कि ये न्यूसेंस बढ़ सकता है, तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए। इस तरह की पंचायतों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहाँ जिससे वातावरण ख़राब हो। मैं ये मानता हूँ कि देवभूमि ने हमेशा लोगों को अपने पास बुलाया है। हम अतिथि देवो भव के मानने वाले भी हैं, और हमारे यहाँ जो कुछ लोग गंदगी फैलाने की नीयत से आते हैं, उनके खिलाफ हमने कहा कि हम सख्त कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है, करेगी भी। लेकिन जो मासूम लोग पुराने वक्त से रह रहे हैं, उनके खिलाफ वो डर है, किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। ये बात भी है, पहाड़ के लोग एग्रेसिव नहीं होते, पहाड़ के लोग पोलाइट हैं, पहाड़ के लोग बदतमीज़ नहीं होते कि किसी को मारेंगे, लेकिन गुस्सा है। तो किसी को उंगली भी नहीं लगी, किसी को एक तमाचा भी नहीं लगा। लोग डर की वजह से पलायन कर रहे हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि उन्होंने इस तरह का वातावरण पहाड़ में कभी देखा नहीं है, क्योंकि पहाड़ हमेशा शांत रहता है। तो एक अब स्वतः स्फूर्त जो विरोध हो रहा है, स्वतः स्फूर्त एक डर का वातावरण जो बना हुआ है, वो चिंता का विषय ज़रूर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि बारीक निगाह रखी गई है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इस बात का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। भाई, यहाँ से देहरादून से भी कोई डेलीगेशन जाएगा पुरोला देखने के लिए, या दूसरी जगहों जहाँ पर इस तरह के चाहे जो कि वहाँ पर लोग भी माने, और जो आप समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो भी आश्वस्त रहें कि यार उनके लिए भी लोग आ रहे हैं? मुझे लगता है कि
जिनके ऊपर बहुत उम्मीदें थी मुस्लिम समाज को, जो इस समाज को अपना वोट बैंक बना के रखते थे, वो तो गायब हैं, वो तो गौण हैं, वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक प्रॉफिट और लॉस दिखाई दे रहा है। तो आखिर मुस्लिम समाज भी आज ये सवाल पूछ रहा है कि जब मेरे ऊपर दिक्कत है, जब मैं डर के वातावरण में जी रहा हूं, तब मेरे कांग्रेस के नेता कहाँ हैं? वो कहाँ गायब हो गए? वो कहाँ गौण हैं? चुनाव के वक्त में क्या बरसाती मेंढकों की तरह तभी नजर आएंगे, उससे पहले भी उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए कहीं दिखाई देंगे? तो आज मुझे लगता है कि जो बचा कुचा कांग्रेस के पास ये मुस्लिम समाज बचा था, ये भी गायब होने वाला। अब इनके पास मुझे नहीं लगता कि ये भी बचेगा, क्योंकि उनकी लड़ाई को कहीं लड़ती हुई कांग्रेस तो नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा है कि वो सच का साथ दे कि वो बैठी रहे। तो इसलिए ना वो पहाड़ में विरोध कर पा रही है, ना वो नीचे लोगों का, मुस्लिमों का समर्थन कर पा रही है। तो वो ऐसा हाल हो गया है कि सांप ने पकड़ी मेंढ की, उगले तो अंधा और निगले तो कोड़ी। अब कांग्रेस का तो मुझे लगता नहीं कि उनको राजनीति के अलावा कुछ दिखाई देता नहीं है। सच का साथ वो कभी देते नहीं, इसलिए धीरे धीरे समाप्ति की ओर, पतन की ओर कांग्रेस जा रही है। इस मामले को जो ये हुआ है, ये हम सबके लिए आघात है। सब इससे दुखी हैं जो पहाड़ में हुआ है, लेकिन इसे राजनीति से जोड़ के कांग्रेस देख रही है, हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। जब राजनीति करने का समय आएगा, चुनाव का समय आएगा, हम अपने काम को लेके जाएंगे, अपने काम के आधार पे वोट मांगेंगे। हमने काम किया है, वो विषय अलग है। ये इस वक्त विषय आ रहा है, रोम जल रहा हो, राजा सो रहा हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आज तो जो उनका राजा है ओबीसी जैसे लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिस प्रकार से बड़ा ट्वीट करते हैं, तो ऐसे में लगता है कि एक छवि और नेगेटिव हो जाती है। देखिए, ओवैसी जैसे लोग तो ढूंढते हैं ऐसे मौके कि उन्हें गंदगी फैलाने का मौका मिले और देश के अंदर वो काट छाट की, बांटने की राजनीति कर लें और अपने आप को इनोसेंट बन के वो बताएं कि हम बहुत सही हैं, बाकी सब गलत हैं। तो लेकिन ये देवभूमि उत्तराखंड में नहीं चल पाएगा उनकी गंदगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग समझदार हैं, यहाँ के हिंदू भी समझदार हैं, यहाँ के मुसलमान भी समझदार हैं, क्योंकि उनके एक तरफ गंगा है, एक तरफ यमुना है। ये देवभूमि है। यहाँ का तो जो कांटा भी होगा वो भी किसी को चुभने का काम नहीं करेगा। यहाँ की तो लाइन ही अलग है। ये ओवैसी जी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो कभी देवभूमि आए नहीं है, उन्होंने देवभूमि को जिया नहीं है। देवभूमि की बात अलग है। तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा और विपक्षी नेताओं से भी, अपनी राजनीति देवभूमि से दूर रखें। यहाँ आपकी गंदगी के लिए कोई स्थान नहीं है। ये थे बोर्ड के चेयरमैन सरदार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ का माहौल अलग है, यहाँ के लोग सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में रहते हैं। ऐसे में प्रशासन और सरकार दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल जरूर है, लेकिन वो इससे निपट लेंगे और किसी भी प्रकार से उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है वो बिगड़ने नहीं पाएगा। कैमरामैन हसुनियाल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को सचिवालय में मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने भेंट की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री से सेना से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा की। लेफ्टिनेंट जनरल SN राजा सुब्रमणी ने कहा कि चंपावत में CSD कैंटीन के विस्तारीकरण के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। रुद्रप्रयाग में ही CSD कैंटीन के लिए भवन बनाया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने उनका आभार व्यक्त किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने इस मौके पर मुख्यमंत्री को गढ़वाल राइफल्स के रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन और कुमाऊं रेजिमेंट के सेंटर रानीखेत आने के लिए भी न्योता दिया है। इसलिए मिला था कि पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में पहाड़ों में लगातार एक ही तरह की घटनाएं जिस प्रकार से घट रही हैं, जिस प्रकार से जो एक ऐसा लगता है कि एक मॉड्यूल काम कर रहा है। सब जगह कुछ लड़के पकड़े जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के नहीं है। कोई सहारनपुर से है, कोई बुढ़ाना से है, कोई मेरठ से है, कोई बिजनौर से है, कोई सहारनपुर से है। अलग अलग जनपदों के उत्तर प्रदेश के लोग, एक ही उम्र के लगभग लोग वो पकड़े जा रहे हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर वातावरण निर्मित हो रहा है, लव जिहाद के नाम से, जो एक सबसे प्रिय एजेंडा एक पॉलिटिकल पार्टी का है, राज्य में तनाव की स्थिति है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको केंद्र से स्वीकृति मिली है। साथ ही राज्य को नई पहचान मिली है।
सीएम ने कहा कि मोदी जी ने प्रदेश को जो नवरत्न दिए हैं, जब वे धरातल पर उतरेंगे तो प्रदेश एक नया आयाम स्थापित करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश का प्रधानमंत्री का पद का दायित्व संभाला है, तब से लेकर आज तक 9 सालों में हमारे प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व रूप से अनेकों योजनाओं की स्वीकृति हुई है। और जो उन्होंने 9 रत्न हमको दिए हैं, उन 9 रत्नों के पूरा हो जाने के बाद ये सारे 9 रत्न जब धरातल पर उतर जाएंगे तो विकास का उत्तराखंड के इतिहास में एक नया सोपान तय हो जाएगा। विकास की एक नई गाथा पूरी होगी और निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर होगा। इससे जहां नवनिर्माण पूरे होंगे, वहीं पर्यटन के क्षेत्र में, आर्थिकी के क्षेत्र में, रोजगार, स्वरोजगार के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है एक नई तरक्की होगी, नया एक मुकाम। अल्मोड़ा के द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन विष्ट ने उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक मदन विष्ट ने कहा कि 1 या 2 दिन में से बता दिया जाएगा कि उत्तराखंड का अगला प्रदेश प्रभारी कौन बनेगा। विधायक ने कहा कि प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ कांग्रेस नेता और विधायकों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस को 2 फाड़ से बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान में पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस विधायकों की नाराजगी कम नहीं हो रही। विधायक मदन विष्ट से पहले प्रीतम सिंह और तिलक राज बेहड़ ने भी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है। आज नहीं तो कल तो हटेंगे। हम आपको ये भी बता देंगे 1-2 दिन से, आप हमारा वो लेना, इंटरव्यू लेना, हम ये भी बता देंगे कि दूसरा प्रभारी कौन आ रहा है। क्या नाराजगी किससे? नहीं, प्रभारी से हमारी नाराजगी कुछ नहीं थी। जब सीएलपी बनाए, जब प्रदेश अध्यक्ष हटाए, तो नैतिकता के आधार पर प्रभारी को रिजाइन देना चाहिए था। हार का जुम्मा इन्होंने लेना चाहिए था, क्योंकि टिकट बांटने में ये भी उतने हिस्से था। तो इसलिए नैतिकता के आधार पर उनको एज ए यहाँ के इंचार्ज से उनको इस्तीफा। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। योजना के तहत सबसे पहले हर की पौड़ी के मेन गेट और उसके आसपास का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसके बाद हर की पौड़ी के पास के क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही हर की पौड़ी पुलिस चौकी को भी शिफ्ट किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के बाद विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी कैसी नजर आएगी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रशासन ने डिजाइनर कंपनी से मिली तस्वीरों को साझा किया है। पहल है और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। पूर्व में भी भीड़ की आमद को देखते हुए तथा श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए हर की पौड़ी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के बदलाव हुए हैं। लगातार विकास की स्थितियां देखी गई हैं। अभी कुंभ में ही जिस प्रकार का भव्य सौंदर्यीकरण हुआ और अब उसके बाद जो लेटेस्ट तस्वीरें माननीय जिलाधिकारी ने अपने और हमारे आदरणीय महामंत्री द्वारा ये सब की गई है, पोस्ट की गई है सोशल मीडिया पे, बिल्कुल सही है। मुझे लगता है हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी सुख सुविधाओं को लेकर, उनके विषय को लेकर, जो आने पर धूप दिखती थी, बरसात इत्यादि में कहीं छुपने की जगह नहीं होती थी, और एक इस प्रकार का आकर्षण जो अपने आप में वाकई जितने लोग आ रहे हैं उससे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करेगा। ये बहुत अच्छा कार्य है। इसमें जितना इनकी स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। तो कुछ न कुछ तो नया करना ही पड़ेगा। आप इतने हुजूम को एक साथ नियंत्रित वैसे नहीं कर सकते, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जो अलग जगह डाइवर्ट करे। जितने आपके घाट है उसमें वो सुविधाएं। उत्तरकाशी के 6वें दिन भी जिले के नगर क्षेत्रों के अलावा गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में अभी बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पुलिस के जवानों, एनएसएस, एनसीसी कैडेट्स और कर्मियों की तरफ से स्वच्छता रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया गया। स्वच्छता रैली कचहरी, मेन बाजार, बस अड्डा, बटवाड़ी रोड से होते हुए विश्वनाथ मंदिर के पास संपन्न हुई। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।